कि आपने पहले देखा कि अभी हम हरिद्वार थे और हरिद्वार से हम निकलने हैं आगे की तरफ अपने आगे के सफर पर। और ये देखिए कि वो उस पर इतनी प्यारी जगह है वो कि हम मसूरी जाते जाते वापस आ गए और रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यू मिले हमें देखने के लिए, इतना कि मन करता है कि बस वहीं पे रुक जाए। तो राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? और अब हम चल रहे हैं अपनी नई जगह पर। और लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ से भी जाने का मन ही नहीं करता, इतनी प्यारी जगह है। और वैसे भी महादेव की नगरी से तो कौन ही जाना चाहेगा। और हम बढ़े हैं अपने आगे के सफर, और ये देखिए कितना प्यारा नजारा है। ये रास्ते गए ही है अभी, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और ये अभी का नहीं है, ये जो हम कह सकते हैं ये जून की बात है जब हम गए थे। लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो सोचा कि चलो अभी डाल देते हैं, क्योंकि नई जगह देखना तो सबको पसंद है। और मुझे तो वैसे भी घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए ये हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं पे नहीं रहता है, मेरा ध्यान रहता है सिर्फ आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने में। और ये देखिए ये कितना प्यारा नजारा, कब मन करता है कि कुछ देर यहीं पे रुके। वैसे ये बरसाती नदी है, जब भी जैसे कि इन दिनों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो ये सब फुल होके चलती हैं। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं, कुछ बंदर थे। और एक बंदर तो इतना प्यारा था जो दो हाथों पे, देखे कितना प्यारा है ये। लेकिन जगह काफी अच्छी थी। हम जो है जा रहे थे मसूरी के लिए और हम वहां से वापस आ गए, क्योंकि वहां पे एक तो गर्मी इतनी ज्यादा थी उस वक्त, और रश इतना ज्यादा था कि वहां पे जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं था कि हम वहां पे जाते थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वापस से आ जाते हैं, और हम देहरादून से वापस आ गए। और लेकिन ये नहीं पता था कि रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे मिलेंगे, इतनी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, आप बताइए कि ये किस जगह का होगा दृश्य, कि नीचे नदी बह रही है, पहाड़ है, बहुत अच्छा है। और सब लोग थे यहाँ पे, हम यहाँ पे रुके नहीं थे क्योंकि हमें थोड़ा और आगे जाना था। लेकिन जो भी कहे, देखने के लिए तो है। मुझे तो लगता है कि जब भी मन करे या जब भी वक्त मिले हमें घूमने निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें वक्त का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। और ऐसे ही घूमते हुए हम निकल आए हैं जी, आप गैस करके बताएं। हाँ, तो हम आए हैं ऋषिकेश। और ये देहरादून से जब वापस ऋषिकेश आते हैं, जो पहले वाले रास्ते थे, अब तो जो जगह जगह जो है बाईपास शॉर्टकट ये सब कुछ हो गया है। लेकिन आज भी मुझे ये रास्ता बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम पहले भी इसी रास्ते से जाते थे। और ये देखिए कितने प्यारे रास्ते हैं। क्योंकि जो अब बनाए हैं फ्लाईओवर वगैरह बना रही है, उनसे इतना मजा नहीं आता जितना इन हरी वादियों को, पेड़ पौधों को देखते हुए जाते हैं, पहाड़ों से घूमते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है। और वैसे भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसे तो रास्ते होने ही चाहिए कि हम कम से कम ऐसी जगह जाएं। और इसमें ये नहीं है कि ये पूरा मैदान है, इसमें एक गंगा की धारा भी है जो छोटी है अभी, जो नीचे जाके मिलेगी। अपने ऋषिकेश में बड़ी धारा सी मिल जाती है। तो मतलब बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ कि जब भी मन करे निकल जाओ। और ऐसे ही घूमते घूमते हम चल दिए आगे। ऐसे आप लोग बोर हो रहे होंगे तो आप जो एंजॉय कीजिए, देखिए कि कैसे हैं ये सब। वैसे सच कहूँ तो मेरा तो मन ये करता है कि अपना यहीं पे एक कमरा हो या कुछ भी हो, अपना जो घर ही वहां पर हो। लेकिन क्या कहें, इन लोगों को जितनी हम लोगों को सिर्फ सुकून मिलता है, इन लोगों को बारिश के वक्त इतना ही डर, इतनी ही ज्यादा जो है परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा वहां पे गलत लगा वो था, हम जैसे ही लोगों को कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट जितने भी वहां पे जाते हैं, वो अपना कचरा चाहे बोतल वगैरह कुछ भी हो रास्ते में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हम वहां जाकर मुझे लगता है कि शायद बहुत गलत करते हैं। अरे इतना कचरा अगर ले भी रहे हो तो कम से कम
उसको आप एक पॉलिथीन में किसी चीज में करके डस्टबिन में डाल दे, लेकिन नहीं, कोई भी है कुछ भी खा रहा है अपना, ऐसे ही फेंक जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी ही प्रकृति की सुंदरता को जो है खत्म करते जा रहे हैं। और जब देखते हैं ना बाहर से, तो पूरा कचरा, कहीं बोतल, कहीं पानी की प्लास्टिक के गिलास, सब कुछ इतनी बुरी तरह से बर्बाद करके रख देते हैं। और वैसे भी जब जाता हो जाता, जब वैकेशन का टाइम होता है, सब घूमने जाते हैं, और ये देखिए नजारा कितना प्यारा है, कितना ही प्यारा है। तो आप बताइए, कोई कह सकता है कि ये ऋषिकेश के यहाँ का नजारा होगा? मुझे नहीं लगता कि। और नीचे जो है धीरे धीरे वो गंगा हम जो उतरते हुए आ रहे हैं। और ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं तो सच कहूँ तो मन ऐसा करता है कि मैं यहीं पे रुक जाऊं। और हम आ गए ऋषिकेश। और उसके बाद जो हमने सोचा कि चलो एक बार जो है देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। वैसे तो हम थक गए थे बहुत ज्यादा। तो हम जा रहे हैं बजरंग सेतु। और बजरंग सेतु जो गए थे, हम उस सीढ़ियों के रास्ते से गए थे, उसी के आसपास हमने जो है अपना होटल लिया हुआ था जहाँ पे हम रुके थे। और लेकिन यहाँ पे इतनी बुरी तरह से थकान हो गए थे, और सीढ़ियों से हम उतर तो गए, लेकिन उतरने के बाद जो फिर दोबारा से चढ़ाई करनी पड़ती है, सच में बहुत हिम्मत चाहिए। तो देखिए, लेकिन इन दुकानें होती है ना, इनको देखकर टाइम निकल जाता है, इतना ज्यादा जो थकान नहीं होती। और हम चल दिए हैं बजरंग सेतु की तरफ। और ये देखिए, जहाँ पर जगह जगह जो है भगवान शिव की मूर्ति, यहाँ पे जो है एंटीक कह सकते हैं, ये एंटीक चीजें बहुत मिल रही थी, बहुत ज्यादा। मैंने सबसे ज्यादा सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजें नोटिस की। कपड़े तो सब जगह मिलते हैं, एक तो ज्वेलरीज थी जो सभी जगह मिलती हैं, और एक यहाँ पे जो है हर किसी के एंटीक पीसेस बहुत मिल रहे थे, चाहे वो राधा कृष्ण को किसी के भी बहुत ज्यादा थे। और हम पहुंच गए हैं बजरंग सेतु। और ये जब से बनाए हैं, मैं पहली बार आई हूँ, तो देखिए कितना सुंदर है। लेकिन इस चीज का दुख होता है कि राम झूला को, सॉरी, लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया। और ये देखिए लक्ष्मण झूला है जहाँ पर हम कभी पहले जाते थे। और सबसे ज्यादा डर भी लगता था, एक्साइटमेंट भी रहती थी। जब इस पर चलते थे तो ये हिलता था बहुत तेज तेज, मतलब ज्यादा तेज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ महसूस होता था कि हिल रहा है ये। और लेकिन अब तो बजरंग सेतु बन गया है, जो बिल्कुल हनुमान जी की तरह एकदम विशाल है और बिल्कुल मजबूत है। तो अब हम जो है फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चलो इस पे तो जाना बनता है। और ये देखिए, ये वैसे बहुत सुंदर है ये भी, लेकिन जो मैं मिस कर रही थी वो थे राम झूला, क्योंकि मुझे राम झूला से पर ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब बना हुआ है, मजबूत भी है हर तरह से। और ये देख कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और सामने बजरंग सेतु है, तो बजरंग बली की फोटो होना तो कंपलसरी है। और नीचे, और ये देखिए कितना सुंदर नजारा है, ये नीचे गंगा मैया बह रही है। और ये कांच का पुल भी साइड में बनाया था, फोटो खींचने के लिए बनाया था, लेकिन क्या करे, कुछ महान लोग हैं जिनकी वजह से इस पे स्क्रैचेस पड़ गए, तो फिर जो है यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे अब कोई जाता नहीं है, लेकिन अब सुना है कि कुछ चार्ज देकर अगर आप इस पे रुकना चाहते हैं 1 घंटे करीब, तो शायद 100 रुपए पर आवर के हिसाब से कुछ ऐसा समथिंग चार्ज है जो लगाया हुआ है, वरना मतलब नहीं, जाने ही नहीं देते हैं। और ये तो नीचे राफ्टिंग हो रही थी, लेकिन कुछ भी कहिए, गर्मी हो या कुछ भी हो, हाँ थोड़ी गर्मी थी यहाँ पर, लेकिन नज़ारे अच्छे थे, तो गर्मी वर्मी भूल ही जाते हैं सब। और देखिए पेंटिंग किस जिसने भी किया बहुत अच्छी है। और उस इतने नज़ारे देखकर हम वापस आ गए अपने होटल पर। और ये है हमारे होटल से यहाँ का व्यू। ये जगह जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, और यहाँ पर जो बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। और उसके बाद हम वापस सो लिए अपने घर की तरफ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे जाना होता है तो पहुंच जाते हैं। तो घर आने के बाद भी हमें रास्ते में एक जगह मिली, जहाँ पर हमारा रास्ते में आते आते ही प्रोग्राम बने कि चलो जब आए हैं तो वहां पे भी दर्शन कर लेते हैं। और ये पहुंचे हम सुक्रताल। तो ये पार्ट दिखाएंगे आपको अगली बार।